आराध्य देव की महती कृपा से हम लोग संत मत के वर्तमान आचार्य जी के पावन जयंती के अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य को श्रवण कर रहे हैं। हम लोग शब्द के संबंध में पुस्तकों में पढ़ा करते थे। आराध्य देव को भी देखा, लेकिन संत के वर्तमान आचार्य को बहुत नजदीक से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी सरलता, सहजता और विनम्रता को देखकर हम लोगों को भी आश्चर्य होता है। एक बार मैं रांची आश्रम में था, उस समय तो आचार्य श्री संजोग से फोन लगा दिए वहाँ पर, तो मैं फोन उठाया। उस समय लैंडलाइन चलता था, मैंने उठाया। तो जैसे फोन उठाया मैं हेलो करता, उससे पहले कहते हैं इधर से जब मैं हरिनंदन बोल रहा हूँ। अब मुझे कुछ जवाब नहीं निकल रहा था, तो मैंने चरणों में प्रणाम निवेदित किया। तो देखिए सहजता, सरलता कितनी है। जब अद्वैत स्वरूप आश्रम के प्रमुख यहाँ पर आए थे, स्वामी पूर्णानंद जी महाराज, जब उन्होंने उनको देखा तो एक दिन हमसे कहा, देखिए स्वामी जी, सहज रूप और सरल उनकी व्यवहार को देखकर लगता है इसमें संत महर्षि में परमहंस महाराज के सब गुण आते हैं। इनकी चेहरा में देखिए तस्वीर, लगता है आपके गुरु महाराज हैं। तो भाव क्या है। एक बार जब रांची गए थे तो वहाँ पर योगदान मठ है, जिनके प्रथम आचार्य परमहंस योगानंद परमहंस जी महाराज भी अमेरिका में गए थे प्रचार में। बहुत सुंदर आश्रम है। तो वहाँ ये गए घूमने के लिए, तो हम लोग भी साथ में थे। तो वहाँ की जो अध्यक्ष, समय होता अध्यक्ष स्वामी अस्मानंद जी महाराज, उनकी मुलाकात जब उनसे हुई, तुम्हें इनको जब देखा तुम्हें भाव विभोर हो गए। उन्होंने भी कहा, देखिए संत का जो सहज स्वभाव होता है, सबों के साथ आत्मीयता, सबों के साथ प्रेम, जब मैंने इनको देखा तो मुझे लगा कि वास्तव ये संत है। तो दरअसल में संत कैसे होते हैं, तो हमारे आराध्य कहते शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत का, तो मैंने देखा इनकी स्थिरता, निश्चलता। लोग जब इनके बारे में कुछ बोल रहे हैं, अब बोलने वाले भी जब समीप आ जाते हैं तो उनसे इतनी प्रेम और सहजता से बात करते हैं, तो लगता है निंदा करने वाले के मन में होता है तो मुझसे गलती हो गई। इनकी ये व्यवहार संत का गुण होता है। स्वाभाविक बात है, इन्होंने ब्रह्म स्वरूप आराध्य देव की सेवा की है। और आराध्य देव एक बार इनको भेजे गोड्डा जिला में, संग लंबा उधर में नहीं जाऊँगा। इन्होंने सब, जब मैं महर्षि अभिनंदन ग्रंथ का संपादन कर रहा था, इनसे मैं एक बार पूछा, महाराज आप प्रवचन कैसे शुरू किए? उन्होंने कहा, मैं कभी प्रवचन नहीं करता था, गुरुदेव का प्रोग्राम बना,
गोड्डा में, लेकिन किसी कारणवश गुरुदेव नहीं जा रहे थे। तो वहाँ के आयोजक ने निवेदन किया कि तुझे तुलसीवाल को भेजा जाए या तुझे पास साई स्वामी महाराज को भेजा जाए। तो कहा कोई नहीं जाएंगे। तो बाद में इन्होंने कहा जब मैं समूह की स्थिति ठीक नहीं देखा तो मैं आराध्य से जब निवेदन किया तो आराध्य बोले तुम ही जाओ, तुम ही को जाना होगा। उन्होंने कहा तो मुझे जब कहा गया तुमको जाना होगा तो मैं कभी बोला नहीं था उस समय, लेकिन जब मैं निवेदन किया आराध्य ने ठीक है जाओ, तुम जो मेरे साथ में रहा है, हमको जो सुना वही तुमको कहा जाना। आचार्य श्री के जब मैं वहाँ गया तो मंच पर बहुत बाबा लोग थे, बहुत भीड़ थी, सबों ने बोला तो मेरे मन में होता मैं क्या बोलूँगा, सब तो बढ़िया बढ़िया बोलते हैं। लेकिन जब इनके पास लोगों ने माइक दिया और जब बोलने लगे तो उन्होंने कहा जब मैं गुरु महाराज को सिर्फ याद कर ली और जब बोलने लगे तो हमें पता नहीं चला मैंने क्या कहा। लोगों ने कहा ना बहुत सुंदर बोले, ये कैसे हुआ, ये गुरु की कृपा। भजो साध गुरु जी, साध गुरु साध गुरु साध गुरु, जिन पर गुरु की बड़ी कृपा। और इसलिए तो आज ये संत मत के वर्तमान आचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं और इनकी रचनात्मक काम भी बहुत सुंदर, बहुत इनके समय में विकास हुआ। और मैं चाहूँगा हमारी संस्था की उन्नति हो रही है इनके छत्र छाया में, तो मैं चाहूँगा ऐसे महापुरुष हम लोगों के बीच बराबर रहें और इनका दर्शन होता रहे, इनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे, जिससे संत मत का उन्नति होते रहे, हमारी संस्था प्रगति की दिशा में जाए और इनसे जो सरलता और सहजता का जो गुण है हम सब अपने जीवन में उठाने का प्रयास करें। और मैं पुनः इन्हीं से प्रार्थना करता हूँ दूसरी आप लोगों के बीच बहुत दिनों तक रहें और हम लोग को आशीर्वाद प्रदान करते रहें। इन्हीं के साथ इनके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।